हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो हमने बड़ा ही कॉमन लिया है इन फिनेंस। तो हमारे पास क्या होता है दोस्तों, जब भी हम कोई किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमें एक सैलरी स्लिप मिलती है। तो सैलरी स्लिप को फॉर्मेट जो हमारे पास होता है उसको बनाने के लिए क्या होता है, कुछ फील्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है और हम उसको कैसे बना सकते हैं क्विकली है नीचे, वो आज हम देखेंगे। तो इसको बनाने का सबसे अच्छा मैकेनिज्म क्या है कि हम क्या करेंगे, एक्सेल शीट में कुछ फील्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, इसी तरह से आप भी कुछ फील्ड्स ऑटो पॉपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास नेम होता है, कंपनी नेम होता है, पर्सन का डेजिग्नेशन होता है जो एम्प्लॉय है, और किस मंथ और ईयर में है, अर्निंग क्या क्या है, बेसिक्स, HR, कन्वेंस, टोटल। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास डिडक्शन होता है, नेट सैलरी और चेक और बैंक अकाउंट नंबर, डेट और साइन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम क्विकली देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारी जो वैल्यूज हैं हम पहले यहाँ पे इसमें व्हाइट कलर कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया है, जो भी मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो मैं सब यहाँ पे लेफ्ट साइड में मूव कर देता हूँ, या राइट साइड में मैंने मूव कर दिया अभी के लिए। अब मैं यहाँ पे एक एक वैल्यू को उठाता जाऊंगा और यहाँ से मैं उसको डिजाइन करता जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आता है कंपनी नेम। अब जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे ABC ट्रेडिंग टेस्ट, ये मैंने लिख लिया। ओके, तो पहले हम वैल्यू डाल देंगे, फिर हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। इसके बाद आ गया हमारे पास डेजिग्नेशन। तो मैंने ये उठाया वैल्यूज, ये मैंने एज इट इज यहाँ पे ले लिया। ओके, फिर मेरे पास आता है मंथ एंड ईयर। तो मंथ एंड ईयर जो मेरे पास आता है वो यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी, जैसे मैं इसको राइट साइड में रख देता हूँ। अब आते हैं हमारे पास क्लोज। हमारे पास दो चीजें होती है, एक होती है हमारे पास अर्निंग, जो पर्सन की अर्निंग होती है, दूसरा होता है डिडक्शन। तो हम देखेंगे अर्निंग्स के अंदर हम क्या क्या डाल सकते हैं। अर्निंग के अंदर वो सारी वैल्यूज आएंगे जो हमारे पास उनको एज ए सैलरी का पार्ट होते हैं, जैसे हो सकता है बेसिक है, HRA है, कन्वेंस है। कन्वेंस के बाद हम हो सकता है कुछ और वैल्यूज भी फैसिलिटी दे रहे हैं, जैसे हमारे पास बोनस है, वो भी इसी का पार्ट आ जाता है। ओके, तो सब अर्निंग है। सेकंड हमारे पास ऑप्शन आता है जो हमारे पास डिडक्शन है। डिडक्शन में सबसे पहले पार्ट हमारे पास होता है प्रोविडेंट फंड, लोन इनकेस लिया हुआ, टैक्स, और इसके बाद टोटल सैलरी और नेट सैलरी हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हमारे, ठीक है। अगर कोई, जैसे मैंने कहा कि पर्सन ने कोई लोन लिया हुआ है, टैक्स है, या हो सकता है कोई EMI स्टार्ट है, या हमारे मेडिकल का कोई प्रोविजन है, तो वो हम दे सकते हैं। फिर हमारे पास ऑथराइज सिग्नेचर होते हैं, वो हम ऐड कर देते हैं लास्ट में, और डेट और साइन। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये नंबर्स हो, इसी तरह से और भी हमारे पास अगर आपके पास कोई फील्ड है वो हम डाल सकते हैं। और अब हम देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फॉन्ट, जो फॉन्ट है हमारे पास, जो हमारे पास है, इसका फॉन्ट बड़ा होता है, तो जनरली हम क्या करते हैं, इसका फॉन्ट यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने कहा फॉन्ट जो है 28 डाल देते हैं। ओके, जो इसका हम दे सकते हैं, जो वैल्यूज हैं वो आप whichever you want you can take। ओके, अब आते हैं सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि 14 है। डेजिग्नेशन, यहाँ पे डेजिग्नेशन डाल सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि असिस्टेंट इंजीनियर। ओके, तो जो हमारे पास मेन जो फील्ड होते हैं उनको हमेशा बोल्ड में रखिए। ओके, और जहाँ पे हम वैल्यूज डालेंगे वो हम उनको नॉर्मल रखते हैं। ठीक है, अब जैसे ये वैल्यूज हैं ये हम ऐसे रखते हैं। ओके, ये हम यहाँ पे इसको और पास में कर देते हैं। ठीक है दोस्तों,
ये हमने यहाँ पे इसको इस तरह से डाल दिया। अब अर्निंग्स है, अर्निंग्स हमारे पास होती है, तो अर्निंग्स और डिडक्शन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, इट विल बी मोर इजी। तो टेबल के लिए हमने क्या किया, फॉर्मेटिंग में गए, बॉर्डर हमने डाल दी। अब बॉर्डर देखो यहाँ पे जब हम डालेंगे तो इस तरह से आते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे पास कुछ वैल्यूज हमारे पास एक्स्ट्रा है सेल के अंदर, जैसे ये वाली हम जो ये वाली है हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मेटिंग का बेटर ऑप्शन होता है कि जितनी वैल्यूज हमने ली है, ठीक है, हम उसको यूज कर सकते हैं। या सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है कि हम क्या करते हैं, इसको इधर मूव करके ये वैल्यू ये देखिए, ठीक है। अब हम इसको अगर करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे पास कितने कॉलम आते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास ये आता है तो अर्निंग्स और को हम मर्ज कर देते हैं, यहाँ पे मर्ज सेल हमारे पास ये आता है, मर्ज एंड सेंटर। इसी तरह से डिडक्शन पे आते हैं, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा हम क्या है कि इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो हमने लिया हुआ है इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं और इसको भी मर्ज कर लेते हैं, मर्ज सेंटर। और हमारे पास जैसे वैल्यूज है इसको हम बोल्ड कर दिया अभी के लिए। बेसिक हम डाल देते हैं, जैसे मैंने डाल दी यहाँ पे 5000। HRA जो भी, अब HRA जो होता है जैसे हमारे पास 8% 12% जो भी है, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं, इनटू कितना परसेंट, हम कह रहे हैं कि जो HR होगा इट विल बी 0.12 12%, ओके। कन्वेंस फिक्स कन्वेंस है इन केस, तो हम कह सकते हैं कि 2000 कन्वेंस है। बोनस अगर किसी मंथ में दिया है और यहाँ पे हम सम कर देते हैं, तो सम के लिए इक्वल्स टू सम, और इसको हम यहाँ से सारी रेंज ले लेते हैं, जिससे कि कल को आज ये वैल्यू जो है इतनी आई है, हो सकता है कल के डेट में जो बोनस हो हम ऐड करें। जैसे मैंने कहा कि 1000 मैंने बोनस दिया तो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, ओके। इसी तरह से हम राइट साइड में जाते हैं। अब जब राइट साइड में हम जाएंगे तो प्रोविडेंट फंड भी हमारे फिक्स ही होते हैं, जैसे इस सैलरी का कितना परसेंट, 8% 12%, मैंने कहा कि 8% हम डाल दें, सो इनटू 0.08, ओके। तो ये लोन, इनकेस लोन लिया हुआ है उसकी EMI कोई जाती है, टैक्स है, जो टैक्स कैलकुलेशन हमारा टोटल डिफरेंट होता है, यहाँ पे टोटल हम फिक्स अमाउंट डाल देते हैं कितना होता है, मैंने कहा कि 100 रुपीज टैक्स करता है। मेडिकल के लिए कोई हम चार्जेस हैं तो वो हम डाल देते हैं। अब यहाँ पे टोटल सेम सम एंड वी आर जस्ट जॉइनिंग, ठीक है। अब नेट सैलरी में क्या होता है, हमारे पास जो टोटल अर्निंग्स होती है इक्वल्स टू ये पार्ट माइनस टोटल डिडक्शन, तो टोटल जो सैलरीज आ जाती है 8000 आ जाती है। अब होता क्या है इसमें, अगर हम कहीं पे भी चेंज करते हैं, जैसे बेसिक्स हैं, अब लेट्स से कि हमारी बेसिक जो है 8000 है, तो ये ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। कुछ फिक्स वैल्यूज हैं उसको आप अलग डिफरेंट कलर में मार्क कर सकते हैं, जैसे आपको ये वैल्यूज है तो ये आप एक डिफरेंट कलर में भी ले सकते हैं, सो दैट कि आपको पता है कि ये वैल्यूज फार्मूलेटेड है या नॉन फार्मूलेटेड। अब जैसे बेसिक है, ये है कन्वेंस, तो बेसिक HRA प्रोविडेंट फंड, ये सब वैल्यूज मेरी फिक्स अमाउंट है, तो मैं इसको अलग कलर में डाल देता हूँ, ये ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो नेट सैलरी है जैसे यहाँ पे दिखता है, हम ऐसे भी डाल सकते हैं, इसको मर्ज भी कर सकते हैं या, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा डिटेल्स। अब इस डिटेल में जब हम जाते हैं, हमने यहाँ पे लिया, ठीक, मंथ एंड सैलरी, तो यहाँ पे जब हम जाते हैं तो हमने मंथ ईयर, तो इसके लिए शॉर्टकट होता है दोस्तों, कंट्रोल के साथ आप कोलन यूज कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली डेट एंड टाइम आ जाए। इसको किस फॉर्मेट में आपको डालना है वो आप देख सकते हैं,
फॉर्मेट सेल। जैसे फॉर्मेट सेल में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट आ जाते हैं। तो आपको जो लगता है, जैसे नॉर्मली क्या होता है हमारे पास ये वाला फॉर्मेट होता है, किसी स्टेट को आई, ओके, मंथ एंड ईयर। अगर मंथ एंड ईयर ही लेना है तो मंथ एंड ईयर ही हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। जैसे ही हमारा ये वाला आ जाता है मार्च 12 जो भी है, नवंबर 20, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका फॉन्ट हम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं तो दैट की सैलरी स्लिप कॉपी बोल्ड कर देते हैं। मंथ ईयर हमारे पास पहले से ही है बोल्ड, ओके। अब ये थोड़ा ज़्यादा राइट है तो हम क्या करेंगे, इसको अलाइनमेंट में सेंटर कर देंगे या हम इसको लेफ्ट कर देंगे इस तरह से। सेम फॉर आपको जो भी वैल्यूज हमें लगती है, जैसे ये वाली वैल्यूज है, अब हम इसको थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग कर देते हैं सो दैट कि थोड़ा सा और अच्छे दिखने लगे। और दूसरा हमने जो लास्ट टाइम देखा था, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें और वैल्यूज और हमें कुछ डिफरेंट देखना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा ऊपर मूव कर देंगे, यहाँ पे डेट आएगी, इनकेस कोई डेट हमें सिग्नेचर में चाहिए, और साइन, अगर हमें बैक टू साइन कराने हैं तो हम अंडरस्कोर डाल देते हैं अभी के लिए, और यहाँ पे अकाउंट नंबर, जो भी आपका अकाउंट नंबर है, जैसे चेकबुक का है या जो भी अकाउंट नंबर है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। 01152 ये हमारा चेक नंबर है, ओके। सो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब इसके लिए ये हमारी हो गई। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंसर्ट करो सेल, ओके, ये हो गया। अब हम इसको ऐसे करके एक पूरा ऑल टुगेदर एक फोल्डर दे देते हैं सिंगल, ये हो, ठीक है दोस्तों। लाइक बटन जरूर प्रेस करना और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना so that you can get more videos, and thank you for today watching the video.